अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन एंड हैविंग अ गुड डे। आज हमारा इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का लेक्चर नंबर 41 है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास क्या होती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स दोज नॉन वर्बल स्टिमुलाई, यानी बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ सिग्नल्स ऐसे होंगे या मतलब वर्बल कोड्स, वर्ड्स को यूज़ नहीं किया जाता इसमें, विदाउट द यूज़ ऑफ वर्बल कोड्स, ठीक है। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास पहले हमने लेक्चर नंबर 40 में देखा था कि क्या क्या आ रहा था। लेक्चर नंबर 40 में हमने क्या पढ़ा था कि साउंड्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है। साउंड्स के साथ साथ इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है और टच आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 40 में देखी थी, ठीक है। सोर्सेज क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? बॉडी लैंग्वेज हो सकता है। बॉडी लैंग्वेज कहाँ फेस टू फेस कम्युनिकेशन में यूज़ की जाती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आप जो भी रिसीवर होता है उसको बहुत सारे डीप मैसेजेस दे रही होती है। कॉमन एग्जांपल क्या है बॉडी लैंग्वेज की? प्लेयर्स आप देखें, उनके जेस्चर्स होते हैं। अगर आपने जेस्चर्स कभी नोट किए हों या डिफरेंट एग्जांपल्स है, अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं कभी, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा होता है कि आप कंफर्टेबल हैं इंटरव्यू के दौरान या आप कंफर्टेबल नहीं हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होते हैं? वो चैनल, वो कैरियर जिससे मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंचे, ठीक है, वो होता है हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल। Selection of channel always depends upon the situation. What channel will be appropriate for what solution is always decided by sender. Sender चूज करता है कि कौन सा चैनल बेहतर रहेगा। चैनल कौन कौन से हो सकते हैं? लेटर हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, फैक्स हो सकता है, और वो इंसान खुद भी हो सकता है। इसके अलावा डिफरेंट ईमेल्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होता है? द सेंडर सेंड्स द मैसेज थ्रू अ चैनल एंड द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज, ठीक है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का आगे एक चार्ट बना हुआ है कि सेंडर ने मैसेज सेंड किया है, फिर कम्युनिकेशन चैनल से होता हुआ रिसीवर तक पहुंचा है, ठीक है। नॉइज़ के बारे में बताया जा रहा है कि नॉइज़ किसी भी कम्युनिकेशन को बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है। लेटर वर्सेस मेमोरेंडम। लेटर क्या होता है? लेटर वो होता है जो कम्युनिकेशन के लिए और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लिखा जाता है। मेमोरेंडम क्या होता है? जो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं बताने जा रही हूँ। लेटर वर्सेस मेमोरेंडम ये पेपर में आ जाता होता है। और इनफॉर्मल लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन मेमोरेंडम। एमसीक्यू था डैश लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन मेमोरेंडम, तो कौन सा? इनफॉर्मल लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन मेमोरेंडम। टाइप्स ऑफ लेटर्स होते हैं। इंक्वायरी लेटर जिसमें परचेजिंग ऑफ फर्नीचर, अबाउट रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम गुड ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ये पूछा जाता है, ठीक है। कलेक्ट की जाती है इन्फॉर्मेशन। रिप्लाई टू द इंक्वायरी लेटर, वो लेटर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। कोई इंक्वायरी लेटर ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा, उसके जवाब में जो लेटर आएगा ना, उसको हम कहेंगे रिप्लाई टू द इंक्वायरी लेटर, ठीक है। उसमें मेथड ऑफ डिलीवरी बताया गया होगा, कॉस्ट बताई गई होगी, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एट द लास्ट ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर क्या होता है? कि आप किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं कुछ ख़रीदने के लिए, परचेजिंग समथिंग। कंप्लेंट लेटर कौन सा होता है? कंप्लेंट अबाउट दी ऑलरेडी परचेज। आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है, ठीक है, तो आप एक कंप्लेंट जो है ना वो उस ऑर्गेनाइजेशन को सेंड करेंगे, तो वो होता है कंप्लेंट लेटर। एडजस्टमेंट लेटर क्या होता है? फॉल्टी थी चीज़ें, आपने पेमेंट भी दे दी, ठीक है, लेकिन आपको अब लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने पेमेंट ले रही है, तो आप एडजस्टमेंट लेटर उनको सेंड करेंगे ताकि वो अपने अकाउंट्स को एडजस्ट करें, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम आईएस एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि आईएस स्टैंड्स फॉर वर्ड, तो आईएस स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम। गैदर द इंफॉर्मेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म विच इज़ यूजफुल फॉर मैनेजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन को कहते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अब जो इंफॉर्मेशन मैनेजर होता है कंपनी का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है? वो इन्फॉर्मेशन को जमा करेगा, उसको ऑर्गेनाइज करेगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन मैनेजर की इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे होते हैं, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग पीपल होते हैं और प्लानिंग पीपल होते हैं जो प्लान कर रहे होते हैं। क्या प्लान कर रहे होते हैं? कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे होते हैं। डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये दो डेफिनेशंस। डाटा क्या होता है? रॉ फिगर्स एंड फैक्ट्स आर कॉल्ड डाटा, और उसी को हम एक मीनिंगफुल शेप दे देते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। वाई इंफॉर्मेशन सिस्टम इज इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों इंफॉर्मेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जो आज की दुनिया है, ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है,
टेक्नोलॉजी बहुत आ गई हैं, ठीक है। न्यू इनोवेशंस, न्यू ईजादात हो रही हैं, प्रोसेसेस नए आ रहे हैं, मेथड्स नए आ रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस नहीं आ रही हैं, टेलीफोन है, इंटरकॉम है, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, डिजिटल बिजनेस सिस्टम आ गया है, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क आ गया है, ठीक है। इसलिए जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम की किसी भी कंपनी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच एंड आल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड सपोर्ट माय चैनल।